हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रैक्टिस सेट 4.1 पार्ट 3 क्लास 9 मैथ्स 1। तो हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज रेशियो इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। फर्स्ट सम है हमारा 75 एंड 100। तो इसको आप इस टू के फॉर्म में लिखोगे 75:100। अब इसको आप अपॉन के फॉर्म में लिखोगे 75/100। अभी आपको इसको कैंसिल करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे 5 है और यहाँ पर है 0। तो ये जो दोनों नंबर्स है ये 5 के टेबल से जाएगी। 5 के टेबल से हमें इसे कैंसिल करना है। सो यहाँ पे हम करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे हम करेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0। तो अभी आपको मिल गया 15/20। अगेन ये 5 के टेबल में ही जाएंगे दोनों भी नंबर। तो हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पे आपको मिल गया 3/4। 3/4 इज द आंसर। इसको आप इस टू के फॉर्म में लिखोगे 3:4। दिस इज द फर्स्ट सम। सेकेंड सम 44 एंड 100। सबसे पहले आप इसको इस टू के फॉर्म में लिखोगे 44:100। अब इसे आप अपॉन के फॉर्म में लिखोगे 44/100। अब इसको आप देखोगे आप किस नंबर से कैंसिल करोगे इसको। यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पे है 4 और यहाँ पर है 0। तो ये जो दोनों नंबर है ये 2 के टेबल से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4 और नीचे हमसे 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0। तो हमें मिला 22/50। अब इसको आप अगेन 2 के टेबल से ही कैंसिल कर सकते हो। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे हमें मिलता है 11/25 एंड इसको आप इस टू के फॉर्म में लिखोगे 11:25। दिस इज द आंसर। थर्ड सम 6.25%। 6.25% को हम किस तरीके से लिखेंगे 6.25/100। अब इसके बाद ये जो पॉइंट है इसके बाद 2 नंबर्स है, 2 डिजिट्स है। तो हमें इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। अगर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। तो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में अगर मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो ये पॉइंट शिफ्ट होकर चला गया। तो ओनली बचा यहाँ पे 625 एंड डिनोमिनेटर में आपका बचता है 100 × 100। अब देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से इस नंबर को स्प्लिट करना है कि आपको अबव बिलो यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स मिले। तो देखिए यहाँ पर मैंने किया है 25 25 ज़ा 625 एंड यहाँ पर मैंने किया है 25 × 4 इज़ 100, अगेन 25 × 4 इज़ 100। तो देखिए यहाँ पर 25 25 आप कैंसिल कर सकते हो और यहाँ पर भी 25 25 आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है एंड डिनोमिनेटर में 4 × 4 दैट इज 16। 1/16 दैट इज इक्वल्स टू 1:16। दिस इज द आंसर। नाउ फोर्थ सम 52 एंड 100। सो इसको आप लिखोगे 52:100। देन इसको आप अपॉन के फॉर्म में लिखोगे 52/100। अब यहाँ पर 2 है यूनिट्स प्लेस पे और यहाँ पर है 0। तो ये जो नंबर है इसको आप 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हो। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 अपॉन 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0। 26/50। अगेन इसको आप 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हो। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 13/25। इसको आप फर्दर कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो यही आपका आंसर है 13:25 इज द आंसर। नेक्स्ट सम 0.64%। तो इसको आप लिखोगे 0.64/100। ओके, अब इसके बाद में जैसे हमने इस सम में किया है वैसे ही सेम स्टेप्स हम यहाँ पे भी करेंगे। ये पॉइंट को हटाने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 इन द न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लाई बाय 100 इन द डिनोमिनेटर करेंगे। न्यूमरेटर में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट होके चला गया, ये बन गया 64 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है 100 × 100। अब इसको आप इस तरीके से स्प्लिट करोगे कि आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से आपको इजीली कैंसिल हो सके। तो यहाँ पे मैंने इसको किया है 4 × 4 × 4 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 एंड डिनोमिनेटर में जैसे हमने इस सब में किया 25 4 ज़ा 100, यहाँ पर भी हम ठीक उसी तरीके से करेंगे 25 4 ज़ा 100 × 25 4 ज़ा 100। अब देखिए ये 4 कैंसिल एंड ये 4 कैंसिल, तो ऊपर बचता है ओनली 4 अपॉन डिनोमिनेटर में बचता है 25 × 25। ना 4 अपॉन 25 × 25 625, 4/625। इसको आप इस टू के फॉर्म में लिखोगे 4:625 इज द आंसर। अब इस एक्सरसाइज में एक वर्ड प्रॉब्लम है तो हम उसे करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम है 3 persons can build a small house in 8 days. To build the same house in 6 days, how many persons are required? तो देखिए सबसे पहले आप सम का मतलब समझ लीजिए।
3 पर्सन्स जो है घर बनाने के लिए उनको 8 डेज लगते हैं। अगर यही घर को बनाना है और हमको इस घर को 6 डेज में बनाना है तो हमें कितने पर्सन्स लगेंगे। तो देखिए ये एग्जाम्पल हो गया इन्वर्स प्रोपोर्शन का, क्योंकि अगर 3 पर्सन्स लगते हैं, 3 पर्सन्स है तो 8 डेज लगते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ़ पर्सन्स बढ़ा देंगे तो वो जो काम है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो 6 डेज में अगर हमको काम ख़त्म करना है तो नंबर ऑफ़ पर्सन्स कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाएंगे, नंबर ऑफ़ पर्सन्स एंड नंबर ऑफ़ डेज। अब 3 पर्सन्स कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, कितने दिन में उनका काम ख़त्म होता है, 8 डेज में। तो 3 पर्सन्स एंड 8 डेज। अब हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि 6 डेज में कितने पर्सन्स लगेंगे उस काम को ख़त्म करने के लिए। सो वी विल सपोज दिस एज एक्स। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन वेयर नंबर ऑफ पर्सन्स एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। नंबर ऑफ पर्सन्स एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। सो यहाँ पे आपको लिखना है 3 × 8 इज इक्वल्स टू x × 6। अभी यहाँ पे x के साथ वाली टर्म नीचे आएगी x का वैल्यू फाइंड करने के लिए, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू x के साथ वाली टर्म नीचे आएगी डिनोमिनेटर में, एंड 3 × 8 इज 24 इज इन द न्यूमरेटर, 24/6 दैट इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब 6 डेज में अगर हमें वो काम ख़त्म करना है तो हमें 4 पर्सन्स लगेगी। ओके, सो नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड आर 4 पर्सन्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 डेज। सो इस तरीके से आपको करना है। आई होप मैंने जो आज का टॉपिक समझाया ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।